हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर हार्दिक रायसोनी आप सभी का टीम लर्निंग मंक फाउंडेशन की ओर से स्वागत करता हूँ। बच्चे लोग, आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का सेकेंड पार्ट में हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं। कौन सा टॉपिक है? एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। डीएनए, आज हमें पता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि हमारी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन, हमारा कलर, हमारा हाइट, हमारी इंटेलिजेंस, बाकी सारी चीजें कहाँ पे स्टोर होती है? डीएनए में। ये प्रूव कैसे हुआ था? उसके लिए काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। उसमें से 3 सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स है जो कि आज हमें सीखने हैं। इस पे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे हैं। तो चलो स्टार्टिंग विद फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। बच्चे लोग, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ग्रिफिथ करके साइंटिस्ट थे। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट रफली 1928 के आसपास हुआ था बच्चे लोग। शुरुआत में आपको पता है बच्चे लोग, हम कंसीडर करते थे, हमें लगता था कि प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल, पर ये भी कंफर्म प्रूव नहीं किया गया था, ये सिर्फ लगता था। ये प्रूव करने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। उसमें से पहला अच्छा वाला एक्सपेरिमेंट इन भाई साहब ने परफॉर्म किया था। इनका नाम था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो चलो हम सीखते ग्रिफिथ ने क्या किया था। ग्रिफिथ ने सबसे पहले जो एमसीक्यू आते हैं वो सारे की सारी चीजें याद रखो। ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था एक बैक्टीरिया पे जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोने। बैक्टीरिया का नाम क्या बच्चे लोग? स्ट्रेप्टोकोकस निमोने। स्ट्रेप्टोकोकस निमोने ये कौन सी डिसीज कॉज करता है? उसके नाम में ही है, निमोनिया। ये कौन सी डिसीज कॉज करता है? निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोने करके ये जो बैक्टीरिया है, इसके 2 स्ट्रेन्स अवेलेबल है। इसके 2 स्ट्रेन्स यानी कि 2 टाइप अवेलेबल है। स्ट्रेन यानी कि टाइप। कितने? 2 टाइप है। पहला है आर स्ट्रेन और दूसरा है एस स्ट्रेन, या फिर आर टाइप बैक्टीरिया और एस टाइप बैक्टीरिया, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेन बोलना है स्ट्रेन याद रखो, टाइप बोलना है तो टाइप याद रखो। एक आर टाइप बैक्टीरिया है, एक एस टाइप बैक्टीरिया है। अब आर और एस क्या है? आर टाइप बेसिकली ये है रफ और ये है स्मूथ। अब क्या रफ है और क्या स्मूथ है ये याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जो आर टाइप बैक्टीरिया है, इसको बाहर से कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है। इसको बाहर से कैप्सूल यानी कि बाहर की कवरिंग प्रेजेंट नहीं है, बट इसको कैप्सूल प्रेजेंट है। ये रहेगा, इसकी रफ और स्मूथ रहेगी मेम्ब्रेन। इसको रफ मेम्ब्रेन रहेगी, इसकी स्मूथ मेम्ब्रेन रहेगी, पहली चीज। सेकेंड, आर टाइप बैक्टीरिया रहेगा नॉन कैप्सुलेटेड, एस टाइप बैक्टीरिया रहेगा कैप्सुलेटेड। आर टाइप की मेम्ब्रेन कैसी है? रफ। एस टाइप की मेम्ब्रेन है स्मूथ। आर टाइप है नॉन कैप्सुलेटेड, एस टाइप है कैप्सुलेटेड। अब बच्चे लोग, अगर मैं बाहर से प्रोटेक्शन लेके घूमू, आजू बाजू मेरे 10 लोगों की बैकिंग लेके घूमू, कोई मुझे मार सकते क्या? नहीं ना। पर अगर मैं अकेला बेचारा ऐसे ही चलू, कोई भी मुझे मार सकता है। ये वही बात हो गई। इसको कवरिंग है, इसको कवरिंग नहीं है। इसको प्रोटेक्शन है, इसको प्रोटेक्शन नहीं है। तो इसको हमारी बॉडी मार सकेगी क्या? नहीं ना। तो ये निमोनिया कॉज करता है। और ये जिसको प्रोटेक्शन नहीं है, हमारी बॉडी के सेल्स इसको मार देते हैं और ये निमोनिया कॉज नहीं कर सकता। तो आर स्ट्रेन रहेगा नॉन पैथोजेनिक। आर स्ट्रेन क्या रहेगा बच्चे लोग? नॉन पैथोजेनिक। और वही एस स्ट्रेन रहेगा पैथोजेनिक। अच्छे से समझ लो, पैथोजेनिक मतलब एस स्ट्रेन निमोनिया कॉज कर सकता है, आर स्ट्रेन निमोनिया कॉज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको कैप्सूल नहीं है। अब ये बैक्टीरिया है, कंसीडर करो ये बैक्टीरिया है, इसको बाहर से कवरिंग नहीं है, तो मेरे बॉडी का डब्ल्यूबीसी आएगा और इसको मार देगा। तो वही इस केस में ये नॉर्मल बैक्टीरिया है, इसको बाहर से कवरिंग प्रेजेंट है, ये कवरिंग प्रेजेंट है, तो डब्ल्यूबीसी आएगा, तो डब्ल्यूबीसी इसे मार नहीं पाएगा। तो डब्ल्यूबीसी अगर इसे मार नहीं सका, तो ये तो इसका काम करके जाएगा। इसका काम क्या है? निमोनिया कॉज करना। तो बेसिकली ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे, व्हिच कॉजेस निमोनिया। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन यानी कि रफ, नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन पैथोजेनिक। एस स्ट्रेन यानी कि स्मूथ, कैप्सुलेटेड और पैथोजेनिक। ये निमोनिया कॉज नहीं करेगा, ये निमोनिया कॉज करता है। अब ग्रिफिथ ने क्या किया? ग्रिफिथ ने ये बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट कर दिया। उसने 4 सीक्वेंशियल स्टेप्स में उसका एक्सपेरिमेंट किया है। मैं आपको एक टेबल बना के देता हूं जिसके थ्रू आप कभी ये चीज भूलोगे नहीं। सबसे पहले एसआर नंबर,
तो बेसिकली ग्रिफिथ ने 4 स्टेप्स में एक्सपेरिमेंट किया है। उसने माइस में इंजेक्शन दिया है। किसका इंजेक्शन दिया? 4 अलग अलग इंजेक्शन दिए। सबसे पहले उसने माइस में इंजेक्ट किया आर्सेन बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया इंजेक्ट किया उसने? आर्सेन। अब मुझे बताओ, आर्सेन अगर इंजेक्ट कर दिया माइस को निमोनिया होगा क्या? नहीं जी नहीं, आर्सेन है नॉन पैथोजेनिक, तो इस केस में निमोनिया ए यानी कि एब्सेंट। माइस को निमोनिया नहीं हुआ तो माइस जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? माइस तो उसका जिंदा रहेगा, तो इस केस में माइस अलाइव। सेकेंड स्टेप में उसने क्या किया? उसने लिया एस्ट्रेन बैक्टीरिया। एस्ट्रेन बैक्टीरिया है तो निमोनिया क्या हो जाएगा? एस्ट्रेन था पैथोजेनिक, वो निमोनिया कॉज कर रहा है, तो इस केस में निमोनिया प्रेजेंट और माइस डेड। माइस को निमोनिया होगा तो कोई ट्रीट नहीं करेगा, वो मर जाएगा। थर्ड स्टेप में अब इसने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, फिर से इसने लिया हीट किल्ड एस्ट्रेन। अब हीट किल्ड एस्ट्रेन यानी कि क्या? इसने एस्ट्रेन बैक्टीरिया लिया और उसको हीट देके मार दिया, उसको हीट देके मार दिया। अब मुझे बताओ, मरा हुआ बैक्टीरिया डिसीज प्रोसेस कर सकता है क्या? नहीं ना, तो इस केस में भी निमोनिया एब्सेंट और माइस अलाइव। और माइस उसे क्या मिला? अलाइव यानी कि जिंदा मिला। अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है बच्चों लोग। अब ये फोर्थ वाला कंडीशन, इसने क्या किया? इसने माइस में एक मिक्सचर इंजेक्ट कर दिया। एक मिक्सचर, किसका मिक्सचर लिया? इसने आर्सेन को मिक्स किया, आर्सेन प्लस हीट किल्ड एस्टाइप। इसने किस किस को मिक्स किया है? आर्सेन प्लस हीट किल्ड एस्ट्रेन को मिक्स किया। अब मुझे बताओ, आर्सेन को इंजेक्ट करने पे माइस को निमोनिया हुआ क्या? नहीं। हीट किल को इंजेक्ट करने पे माइस को निमोनिया हुआ क्या? नहीं। जब दोनों का मिक्सचर उसने माइस में इंजेक्ट किया तब उसे दिखा कि माइस को निमोनिया हो गया और माइस बेचारा मर गया। अब ऐसा क्यों? यही ग्रिफिथ ने डिस्कवर किया। ग्रिफिथ ने कहा, हमारे ग्रिफिथ भाई ने कहा कि जो आर्सेन है, जो आर्सेन बैक्टीरिया है, उसने, ये था नॉन पैथोजेनिक। ये क्या है? नॉन पैथोजेनिक, यानी कि ये निमोनिया कॉज नहीं करता, ये निमोनिया कॉज नहीं करता। इसने आर्सेन जो कि निमोनिया कॉज नहीं करता, जो कि नॉन पैथोजेनिक है, उसने हीट किल्ड एस्टाइप में से ऐसा कुछ तो लिया है, उसने हीट किल्ड एस्टाइप में से ऐसा कुछ तो लिया है जिसके कारण वो नॉन पैथोजेनिक का कन्वर्ट हो गया पैथोजेनिक में। इसके कारण वो किस में कन्वर्ट हो गया? पैथोजेनिक में। तो बच्चों लोग क्या याद रखना है आपको? ग्रिफिथ ने कहा कि आर टाइप बैक्टीरिया जो कि था नॉन पैथोजेनिक, उसने हीट किल्ड एस्टाइप में से ऐसा कुछ तो भी लिया जिसके कारण वो नाम पैथोजेनिक का हो गया पैथोजेनिक। उस कुछ तो भी को ग्रिफिथ ने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उस कुछ तो भी को ग्रिफिथ ने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कौन है ये ग्रिफिथ नहीं बता पाया। ग्रिफिथ ने बस बोला ऐसा कुछ तो है, कुछ तो भी को नाम देके चले गए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो बच्चे लोग, ये था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो आपको अच्छे से करना है। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को ही आगे बढ़ाया, इसी को आगे बढ़ाया 3 लोगों ने, एवरी, मैकार्टी एंड मैक्लोड एक्सपेरिमेंट। ये 3 लोग एक साथ आए और इन्होंने ग्रिफिथ के ही एक्सपेरिमेंट को एक स्टेप आगे बढ़ाया। ग्रिफिथ ने क्या किया था? ग्रिफिथ ने आर्सेन इंजेक्ट किया, उसके बाद एस्ट्रेन इंजेक्ट किया, उसके बाद हीट किल्ड एस्ट्रेन इंजेक्ट किया, उसके बाद मिक्सचर इंजेक्ट किया आर्सेन और हीट किल्ड एस्ट्रेन का। इन्होंने उसी बैक्टीरिया, उसी जो एक्सपेरिमेंट को एक स्टेप आगे लेके गए। इन्होंने क्या किया होगा? इन्होंने जो ग्रिफिथ ने कहा था कि आर्सेन प्लस हीट किल्ड एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, हीट किल्ड एस्ट्रेन, तो इस केस में निमोनिया प्रेजेंट, इस केस में निमोनिया प्रेजेंट और माइस डेड। और माइस क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। ये ग्रिफिथ ने कहा था। इन्होंने क्या किया? इस हीट किल्ड एस टाइप में से 3 चीजें अलग अलग कर दी। हीट किल्ड एस टाइप में से इन्होंने अलग किए प्रोटीन। इन्होंने क्या अलग किए? प्रोटीन। फिर इन्होंने अलग किया आरएनए
और फिर इन्होंने अलग किया डीएनए। इन्होंने हिट किल स्टेज में से प्रोटीन अलग किए, आरएनए अलग किया, डीएनए अलग किया और तीनों को अलग अलग से आर चेन के साथ मिक्स किया। तीनों को अलग अलग से आर चेन के साथ मिक्स किया, यानी कि क्या किया इन्होंने फर्स्ट इसमें आर चेन प्लस प्रोटीन मिक्स किए, इन्होंने सेकेंड स्टेप में आर चेन प्लस आरएनए ऑफ हिट किल टाइप, और थर्ड उन्होंने मिक्स किया आरएनए आर चेन प्लस डीएनए ऑफ हिट किल टाइप। तो उन्हें अलग अलग रिजल्ट्स मिले। अब क्या क्या रिजल्ट मिले चलो हम देखते हैं। इसी में मैं थोड़ी सी चेंजेस कर देता हूँ। मैं तो चलो न्यू ही टेबल ड्रॉ करता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले नंबर, इंजेक्शन, इंजेक्शन में उसमें था आर्सेन प्लस डैश, आर्सेन प्लस डैश, डैश यानी कि डैश डैश पार्ट ऑफ हिट किल टाइप, निमोनिया और माइस डेड और अलाइव। तो सबसे पहले ग्रिफिथ ने क्या किया, मैकरी एवरी मैकलर मैकार्टी ने क्या किया है, उन्होंने आर्सेन लिया और आर्सेन के साथ उन्होंने मिक्स किए प्रोटीन। आर्सेन के साथ उन्होंने हिट किल स्टेप के क्या लिए, सिर्फ प्रोटीन। उन्हें दिखा कि निमोनिया एब्सेंट और माइस अलाइव है। जब आर्सेन के साथ हिट किल स्टेप की सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स मिक्स किए, पूरा बैक्टीरिया मिक्स नहीं किया, सिर्फ इस टाइप का प्रोटीन लिया, तब उसे दिखा कि निमोनिया हुआ ही नहीं और माइस जिंदा रह गया। सेकेंड, जब उसने आर्सेन प्लस आरएनए मिक्स किया, आर्सेन के साथ आरएनए और हिट किल स्टेप मिक्स किया, उन्हें दिखा इस केस में भी निमोनिया एब्सेंट और माइस इज अलाइव एंड माइस इज अलाइव। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने मिक्स किया डीएनए। इन्होंने क्या मिक्स किया, डीएनए, आर्सेन ऑफ बैक्टीरिया प्लस डीएनए ऑफ हिट किल स्टेप ऑफ बैक्टीरिया। तो उन्हें क्या दिखा कि इस केस में निमोनिया प्रेजेंट और माइस डेड, और माइस डेड। इस पे से एवरी मैकलन मैकार्टी ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन करा रहा था, जो ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा था, वो कौन है, वो है डीएनए। डीएनए है जो कि ये आर चेन को नॉन पैथोजेनिक से पैथोजेनिक में कन्वर्ट कर दे रहा है। इस आर चेन को, पीछे वाले इस पे, इस आर चेन को नॉन पैथोजेनिक का पैथोजेनिक में कौन कन्वर्ट कर दे रहा है, डीएनए। ये सबसे पहले किसने कहा था, एवरी मैकलर्ड मैकार्टी ने। ये लोग यहीं पे नहीं रुके, इन्होंने एक्सपेरिमेंट को एक स्टेप और आगे लेके गए। इन्होंने क्या यूज किया, इन्होंने यूज किया डाइजेस्टिव एंजाइम। इन्होंने क्या यूज किया, डाइजेस्टिव एंजाइम। इन्होंने बेसिकली सबसे पहले नंबर, इंजेक्शन, उसके बाद निमोनिया और उसके बाद माइस। अब इन्होंने क्या क्या इंजेक्शन भी यूज किया, सबसे पहले इन्होंने लिया आर्सेनोबैक्टीरिया आर टाइप प्लस हिट किल्ड टाइप, ये उन्होंने सब जगह कॉमन लिया, ये उन्होंने सब जगह कॉमन लिया। इसके साथ इन्होंने क्या ऐड किया बच्चे लोग, फर्स्ट इन्होंने फर्स्ट ऐड किया प्रोटीनेज एंजाइम, प्लस क्या ऐड किया, प्रोटीनेज एंजाइम। प्रोटीनेज क्या करेगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन कर देगा। हिट किल्ड टाइप को प्रोटीनेज के साथ मिक्स किया, तो ये प्रोटीनेज क्या करेगा, हिट किल्ड टाइप जो बैक्टीरिया है उसके प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब मुझे बताओ, हिट किल्ड टाइप की प्रोटीन ब्रेक हो गए, उससे ट्रांसफॉर्मेशन पे कुछ फर्क पड़ने वाला है कि नहीं जी नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन कौन कर रहा था, डीएनए। तो इस केस में प्रोटीन इसके साथ मिक्स किया तो भी उसे दिखा कि निमोनिया इज प्रेजेंट और माइस इज डेड। मतलब हीट किल्ड टाइप के प्रोटीन ब्रेक हो गए तो भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। सेकेंड, उन्होंने यूज किया आर टाइप प्लस हीट किल्ड टाइप प्लस आरएनएज, प्लस उन्होंने कौन सा एंजाइम यूज किया, आरएनएज। आरएनएज किसका डाइजेशन कर देगा, आरएनए का। हिट किल्ड टाइप के आरएनए का भी ब्रेकडाउन हो गया तो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, निमोनिया इज प्रेजेंट एंड माइस इज डेड, एंड माइस इज डेड। ये इनको पहले दो स्टेप्स में दिखा। इन्होंने एक्सपेरिमेंट को और एक स्टेप आगे लेके गए और इन्होंने मिक्स किया
आर टाइप प्लस हिट किल एस टाइप प्लस डीएनएज। हिट किल एस टाइप का जब डीएनएज ने डीएनए ब्रेक डाउन कर दिया, डीएनएज ने डीएनए ब्रेक डाउन किया, डाइजेस्ट कर दिया, उसके बाद उन्हें दिखा कि निमोनिया नहीं हुआ, माइस में निमोनिया एब्सेंट और माइस इज अलाइव। तो इससे हमें क्या समझता है कि अगर डीएनए नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, माइस को निमोनिया नहीं होगा, माइस जिंदा रहेगा। और आरएनए और प्रोटीन नहीं है तो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एंड प्रोटीन्स एंड आरएनए आर नॉट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये सिर्फ यहीं पे नहीं रुके कि डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल उन्होंने इधर ही प्रूव कर दिया था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट को आगे क्यों लेके गए? टू कंफर्म दैट प्रोटीन्स एंड आरएनए इज नॉट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी बच्चे लोग, एवरी मैक्लोड और मैकार्टी के प्रिंसिपल से। एवरी मैक्लोड मैकार्टी ने प्रूव किया डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, बट इससे ये प्रूव हो रहा है क्या डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल? नहीं जी नहीं। बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो इस एक्सपेरिमेंट से खुश नहीं थे, उन्होंने कहा ये अच्छा एक्सपेरिमेंट है, इनका कंक्लूजन भी अच्छा है, बट उन्हें लगा हम और एक कंक्लूजन पे पहुंचते कि हम कंफर्म ही कर बैठते कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो इस एक्सपेरिमेंट को भी आगे बढ़ाया और एक न्यू एक्सपेरिमेंट लेके आए दो लोग, उनका नाम है हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। उनका नाम क्या है? हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ये दो बंदे हैं जिन्होंने प्रूव किया, जिन्होंने कंफर्म किया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। आज हम लोगों के लिए तो आम सी बात है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल, ये सबको पता है, हर कॉमन मैन को पता है, बट ये प्रूव करने वाले पहले बंदे कौन थे? हर्शी एंड चेज। तो हमें याद रखना है इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट किया। इनके एक्सपेरिमेंट में इन्होंने यूज किया सबसे पहले बैक्टीरियोफाज। इन्होंने क्या यूज किया? बैक्टीरियोफाज। अब बैक्टीरियोफाज क्या होता है बच्चे लोग? थोड़ा सा सोचो बैक्टीरियोफाज क्या था। आप थोड़ा सा 11वीं में जाओगे तो आपको याद आएगा बैक्टीरियोफाज क्या है। बैक्टीरिया है? नहीं जी नहीं। बैक्टीरियोफाज है वायरस विच इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। एक ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करता है उसे कहते हैं बैक्टीरियोफाज। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किए ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियोफाज। इन्होंने कौन सा बैक्टीरिया यूज किया इन्फेक्शन कराने के लिए? ई कोलाई बैक्टीरिया। इन्होंने कौन सा बैक्टीरिया यूज किया? ई कोलाई बैक्टीरिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बहुत सारे बैक्टीरियोफाजेस लिए। इन्होंने बहुत सारे बैक्टीरियोफाज लिए। आई रिपीट, बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया नहीं बल्कि क्या है? वायरसेस है। और इन्हें दो अलग अलग जगहों पे, दो अलग अलग मीडियम में ग्रो किया। इन्होंने कुछ बैक्टीरियोफाज को ग्रो किया P32 वाले मीडियम में, तो कुछ वालों को ग्रो किया S35 वाले मीडियम में। थोड़ा सा बायो में केमिस्ट्री को घुसाओ और मुझे बताओ P32 यानी कि फॉस्फोरस, S35 यानी कि सल्फर। नॉर्मली फॉस्फोरस और सल्फर की एटॉमिक मास नंबर नहीं है। इन्होंने यूज किया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जिसका नंबर था P32 और S35 यानी कि रेडियो एक्टिव सल्फर। S35 और P32 ये भी नीट वाला क्वेश्चन है कि बैक्टीरियोफाज वर ग्रोन इन P32 S35 कंटेनिंग मीडियम। अब नॉर्मली थोड़ा सा फिर से 11वीं पे जाओ, 11वीं पे जाओगे तो आपको समझेगा कि फॉस्फोरस हमारे सेल के कौन से मेन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, प्रेजेंट है न्यूक्लिक एसिड में यानी कि डीएनए में। सल्फर किस में प्रेजेंट होता है? प्रोटीन्स में। तो जिन जिन वायरसेस को P32 वाले मीडियम में ग्रो किया तो इनके पास था रेडियो लेबल्ड डीएनए। इनके पास था रेडियो लेबल्ड डीएनए। और जिन जिन को S35 वाले मीडियम में ग्रो किया उनके पास था रेडियो लेबल्ड प्रोटीन। आप पूछोगे सर रेडियो लेबल्ड यानी क्या? लेबल्ड यानी कि हम कोई भी बुक के ऊपर लेबल लगाते यानी कि उसे नाम देते, मार्किंग देते। यहाँ पे मार्किंग कौन है? रेडियो एक्टिविटी। तो जो जिन वायरसेस को P32 वाले मीडियम में ग्रो किया था उनका डीएनए रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा था, और जिनको S35 वाले मीडियम में ग्रो किया था उनका प्रोटीन रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा था। अब आगे जाके इन्होंने क्या किया? इनको ई कोलाई में डाला और इसको भी ई कोलाई के अंदर डाला, इसको भी इकोलाई के अंदर डाला। दोनों को इकोलाई में इन्फेक्शन कराने लगाया। हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं रफली, फिर आपको और अच्छी आइडिया आएगी। कंसीडर करो ये एक बड़ा सा बैक्टीरियोफाज है। एक बड़ा सा क्या है? बैक्टीरियोफाज।
अगर आप 11वीं में जाओगे, आपको 11वीं में याद आएगा वायरसेस का बेसिक स्ट्रक्चर। वायरसेस को बाहर से होता है प्रोटीन कोट, बाहर से क्या होता है, प्रोटीन कोट, जिसे क्या कहते थे, कैप्सिड कहते थे। और वायरसेस के अंदर होता है वायरसेस के अंदर होता है डीएनए। अंदर क्या होता है, डीएनए, यानी कि उनका जेनेटिक मटेरियल। तो जिस जिस वायरसेस में, आई रिपीट, जिस जिस वायरसेस में जिनको P32 में ग्रो किया था, उस केस में इस केस में डीएनए रेडियो लेबल रहेगा, और इस केस में क्या रेडियो लेबल रहेगा, आपका प्रोटीन कोड। तो चलो बच्चों लोग, ये मैंने एक रफ स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करी है। इस केस में जिन जिन वायरसेस को, जिन जिन बैक्टीरियोफाज को P32 वाले मीडियम में ग्रो किया था, इसके केस में रेडियो लेबल था डीएनए, रेडियो लेबल डीएनए, और इस केस में था रेडियो लेबल्ड प्रोटीन। इस केस में क्या था, रेडियो लेबल्ड प्रोटीन। अब इसको रेडियो लेबल डीएनए को इकोलाई के अंदर डाला, रेडियो लेबल्ड प्रोटीन वाले वायरसेस को इकोलाई के अंदर डाला। हमें दिखा, हर्षियन को दिखा कि इस केस में कंसीडर करो, इसको एक बड़े से इकोलाई के अंदर डाला है और इसको भी एक बड़े से इकोलाई के अंदर डाला है। तो इस केस में इनको दिखा कि इकोलाई के अंदर इस केस में इनको दिखा, फर्स्ट वाले केस में जिन जिन वायरसेस को P32 में ग्रो किया था, उन इकोलाई को, उस इकोलाई में, इकोलाई सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी दिखी। और इस केस में, जिस केस में प्रोटीन वाले, जिसका रेडियो लेबल प्रोटीन था, उनको इकोलाई के अंदर डाला, तो इनको दिखा रेडियो एक्टिविटी इकोलाई के अंदर नहीं, इकोलाई के बाहर है। इसका मतलब क्या है, डीएनए सेल के अंदर गया है। इसका मतलब क्या है, डीएनए इकोलाई के अंदर गया है और प्रोटीन इकोलाई के अंदर नहीं गया है। अब हमें ये चीज पता है, जो इकोलाई के अंदर जाएगा वही वायरस को मल्टीप्लाई कराएगा और वही वायरस की जनरेशन को आगे बढ़ाएगा। तो जो अंदर जा रहा है दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। अंदर कौन गया, डीएनए। अंदर कौन नहीं गया, प्रोटीन। तो जो अंदर गया दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने प्रूव किया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल, और हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होती है, डीएनए में। प्रोटीन अंदर ही नहीं गया तो वो जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। ये प्रूव किया था हर्शी एंड चेज ने। तो बच्चे लोग, इस पार्ट में हमने तीनों एक्सपेरिमेंट सीखे हैं, तीनों भी सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पे, तीनों पे ढेर सारे क्वेश्चंस आप नीट में देखोगे, आप यूनिवर्सिटी सीट में देखोगे, आप बोर्ड एग्जाम्स में भी देखोगे। तो तीनों एक्सपेरिमेंट्स आपको अच्छे से समझने हैं। तीनों के ऊपर की एमसीक्यू सॉल्व करो। छोटू सा भी डाउट आया तो मुझे कांटेक्ट करो। तब तक के लिए अलविदा। अगले पार्ट में दोबारा मिलेंगे, हम सीखेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए एंड क्रोमैटिन। बच्चों लोग अच्छे से पढ़ो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।